नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केजरीवाल के बाद आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। आप विधायक दल की बैठक में फैसला, दिल्ली को तीसरी बार मिली महिला मुख्यमंत्री। आप नेता आतिशी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल ने मुझ पर किया भरोसा, जिम्मेदारी देने के लिए केजरीवाल का किया धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज, राष्ट्रपति समेत कई बड़ी हस्तियों ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बाद अब यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा राहुल गांधी देश के नंबर 1 देशद्रोही। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का सीएम योगी पर तीखा हमला, बोले सीएम योगी हीन भावना से ग्रस्त, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का बयान, कहा हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करता है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर एफआईआर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान, कहा था राहुल की जीभ काटने वाले को दूंगा 11 लाख इनाम। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा मैं काफी पहले से कह रहा हूं राहुल गांधी के ऊपर हमले की रची जा रही है साजिश। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कर दी भविष्यवाणी, कहा हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम करके महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, पर अब उनके दिन होने वाले हैं पूरे। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विकिपीडिया को पीड़ित का नाम फोटो हटाने का आदेश। बंगाल सरकार के वकील बोले शोषण की मिल रही हैं धमकियां। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का भारत पर आरोप, कहा मुस्लिमों को भारत में झेलनी पड़ रही है तकलीफ। भारत ने पलटवार कर कहा पहले अपने गिरेबान में झांके। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश करने वाले रियान रॉथ की फोन लोकेशन रिकॉर्ड से मिली नई जानकारी। शूटर ने लगभग 12 घंटे तक गोल्फ कोर्स की झाड़ियों में छिपकर किया था ट्रंप का इंतजार। न्यूयॉर्क में स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर के बाहर लिखे गए मोदी विरोधी नारे। भारतीय कॉन्सुलेट ने कहा यह स्वीकार नहीं। भारत ने वियतनाम को $1 मिलियन की भेजी मदद। तूफान यागी से जूझ रहा है वियतनाम, अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 200 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ट्रंप पर हमले को लेकर एलन मस्क के पोस्ट से मचा बवाल, तो मस्क ने डिलीट किया पोस्ट में लिखा था हमेशा ट्रंप पर ही क्यों होते हैं हमले, कमला हैरिस और जो बाइडेन पर क्यों नहीं होते। भारत की थोक मुद्रास्फीति दर में दर्ज हुई गिरावट, अगस्त माह में घटकर रही 1.31%, जबकि पिछले महीने थी 2.04%। सरकार ने जारी किए आंकड़े। बिल गेट्स ने कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए भारत को दिया A ग्रेड। बिल गेट्स ने कहा भारत किसी भी अन्य सरकार की तुलना में इस मुद्दे पर कर रहा ज्यादा ध्यान केंद्रित। हॉकी में पंजा पूरा करने उतरेगी भारतीय टीम, आज चीन से उसके घर में होगा महामुकाबला। भारतीय टीम अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा 4 बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जीत चुकी है खिताब। सलमान खान के यूएस टूर के नाम पर ठगे गए फैंस से रुपए, एक्टर की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर कहा सलमान नहीं जा रहे किसी टूर पर, बोले पैसे ऐंठने वालों के खिलाफ लेंगे लीगल एक्शन। स्त्री 2 ने रणबीर की एनिमल को चटाई धूल, नंबर 1 बनने से सिर्फ एक कदम दूर श्रद्धा कपूर की फिल्म। नंबर 1 बनने के लिए स्त्री का मुकाबला होगा शाहरुख खान की जवान से। जब एक नबी और एक कुरान है और बस एक खुदा पे ईमान है, तो फिर क्यों रास्ते हैं यूं जुदा। मंजिल एक है, मकसद एक है, और जब अपना मरकज एक है।
वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए सपा और बीजेपी में मार हो गए। बात इतनी पहुंच गई कि इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया ट्रेन के सामने ही गिर गईं। आप इस वीडियो को देखिए पहले। विधायक साहिबा भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे हरी झंडी दिखाने आई थी वंदे भारत को, लेकिन दिखाते दिखाते खुद ही ट्रेन के आगे गिर गई। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए। और आप इस वीडियो को देखिए समझ सकते हैं कि इतनी भीड़ उनके पीछे मौजूद है जो सिर्फ वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने आई है, क्योंकि अगर ये हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तो वंदे भारत तो आगे बढ़ेगी ही नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के रूट में पड़ने वाले इटावा स्टेशन पर भी लोगों ने वंदे भारत का स्वागत किया। इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया भी वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर पहुंची थी। इस दौरान वह ट्रेन की पटरी पर गिर गई। विधायक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रही थी। इसी दौरान धक्का मुक्की हो गई और फिसलते ही सरिता भदौरिया रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस दौरान वहां पे ट्रेन भी खड़ी थी। बीजेपी महिला विधायक की पटरी पर गिरते ही ट्रेन के लोको पायलट ने हॉर्न बजा दी। प्लेटफॉर्म पर खड़े अन्य नेताओं ने उस ट्रेन को आगे बढ़ने से रोका और पायलट को इशारा किया कि ट्रेन आगे ना बढ़ाए। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं ने उन्हें ट्रैक से उठाया और प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया। गनीमत रही कि विधायक को चोट नहीं आई और वो बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए। इटावा रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद जितेंद्र दोहरे, पूर्व भाजपा सांसद रमाशंकर कटारिया, बीजेपी की राज्यसभा सांसद गीता शाह के समेत सपा और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। हरी झंडी दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प भी हुई। दोनों दलों के समर्थकों ने आपस में झगड़ा भी किया। अब जरा आप सोचिए कि पटरी पर गिरने से विधायक सरिता भदौरिया या फिर वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आप इस वीडियो को फिर से देखिए और इस भीड़ को फिर से देखिए जो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर न्यूयॉर्क में विरोध शुरू हो गया है। पीएम 21 सितंबर को अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। उनके इस दौरे से महज 4 दिन पहले न्यूयॉर्क के मेलविले स्थित स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं इसके अलावा मंदिर के आसपास के बोर्ड्स में स्प्रे से आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए। बता दें कि ये स्वामी नारायण मंदिर मेलविले लॉन्ग आइलैंड के सफोल्क काउंटी में स्थित है और 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। यानी पीएम की संबोधन वाली जगह और इस मंदिर के बीच महज 28 किलोमीटर की दूरी है। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर होंगे। बता दें कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे से देश वापस लौटे हैं, लेकिन राहुल की यात्रा से पहले अमेरिका में उनके दौरे को लेकर कहीं कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि जब राहुल अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका डायस्पोरा ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माना जा रहा है कि राहुल गांधी के बढ़ते कद की धमक अमेरिका में भी है। तो वहीं पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आक्रोश अब देश से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गया है। हालांकि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस घटना की आलोचना की है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर एक पोस्ट में न्याय और गृह सुरक्षा विभाग से इस घटना की जांच करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव हो या फिर संसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया और अब विपक्ष के दबाव के बाद मोदी सरकार जल्द ही देश में जाति जनगणना करवाने वाली है। दरअसल सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार जनगणना में जाति का एक कॉलम भी शामिल करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि अभी तक बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। हालांकि बिहार में बीजेपी ने ही जाति जनगणना का सपोर्ट किया था। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, पीएमके भी कास्ट सेंसर का सपोर्ट कर रही है। अब चिराग पासवान की एलजेपी और नीतीश की जेडीयू भी देश में जाति जनगणना की मांग कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के आगे घुटने टेक दिए हैं। बता दें कि देश में जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार ये जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद ये जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश लगातार देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश के निशाने पर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 भी है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।
योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही कानून व्यवस्था पर करारे वार उन्होंने शुरू कर दिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले के बाद अखिलेश ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। अब एनकाउंटर पॉलिसी निशाने पर है। सुल्तानपुर आभूषण कारोबारी डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर होने के बाद से वो यूपी पुलिस और एसटीएफ पर भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने यूपी एसटीएफ को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स माना जाता है। सपा अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था के मसले पर किए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ को पहले अपने एसटीएफ के बारे में जान लेना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एसटीएफ क्या है। लोग यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। सुल्तानपुर डकैती कांड पर दिए बयान पर सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सरकार भेदभाव कर रही है। सुल्तानपुर कांड में मुख्य आरोपी पर केस ज्यादा है, वो सरेंडर कर देता है। आप मंगेश को 2 सितंबर को उठाते हैं और 5 सितंबर को एनकाउंटर कर देते हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि इस मामले के मुख्य आरोपी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। सीएम योगी के अपराधियों के डकैती के दौरान लोगों को मार देने की स्थिति में सवाल किए जाने पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, पहले वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। अब उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्मा गई है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। जब एक नबी और एक कुरान है और बस एक खुदा पे ईमान है, तो फिर क्यों रास्ते हैं यूं जुदा। मंजिल एक है, मकसद एक है और जब अपना मरकज एक है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।